हे गाइस, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 42। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा आपको पता है, मई 2021 में बीडीओ समाज कल्याण अधिकारी और 746 पोस्ट के लिए जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है वो होना है, तो उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द प्रकु सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर बने घंटे के निशान को ज़रूर दबा लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी रखा है। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है भृंगतुंग, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी श्रीनगर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा की मुद्राओं पर आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त, ये नाम याद रखेंगे। शासकों का नाम अंकित है, वे किस वंश से संबंधित हैं। तो ये किस वंश से संबंधित हैं, तो ये हैं कुड़िंद वंश से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं ये, देखिए याद रखेंगे, कुड़िंद वंश के। ठीक है, आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त, इनके नाम अंकित हैं, ठीक है, मुद्राओं पर। तो ये कहाँ पे मिली है, अल्मोड़ा में। तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1902 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए कई बुक्स में जो है 1912 भी दे रखा है, ठीक है, कई बुक्स में 1912 भी दे रखा है, लेकिन आप अगर परीक्षा वाणी देखेंगे तो उसमें 1902 दे रखा है, ठीक है, और भी हैं इस वाली भी, उसमें भी 1902 दे रखा है, तो आपको 1902 ही टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है। तो देखिए, जो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है कालू मेहरा, तो इनका संबंध जो है किस जनपद से है, तो इनका संबंध है चंपावत से, ठीक है। किस गांव से, वो भी आपको याद होना चाहिए, विसुंग गांव, ठीक है, विसुंग गांव, चंपावत गांव का भी नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना किस वर्ष की थी। तो ये स्थापना की थी इन्होंने 1903 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी गाइस। देखिए, एक बार ये शुरू में जो आए थे, जब पहली बार आए थे भारत 9 जनवरी को, ठीक है, कब आए थे, 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 में आए थे। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। तो आपको देखिए कई जगह मतलब देखने को मिलेगा 1916 भी, ठीक है, 1916 भी देखने को मिलेगा, लेकिन गांधी जी जो आए थे वो कब आए थे, 15 में, ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, क्या है, ए ऑप्शन हमारा सही है। अब कमेंट के माध्यम से बताइए दूसरी बार कब आए थे, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए दूसरी बार गांधी जी देहरादून कब आए थे। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि किसने दी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी सरला बहन ने। किसने की थी, सरला बहन ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष उठाई गई थी। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर रखा है यू के SSS ने, ठीक है। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष उठाई गई थी। तो ये उठाई गई थी वर्ष 1939 में, यानी ऑप्शन सी हमारा
सही है। देखिए ये 2 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है, यानी सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। अगर सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी की बात करता है तो यह है अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। देखिए सर्वाधिक जल प्रवाह वाली, अगर पूछता है उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रवाह पथ, ठीक है, पथ आ रहा है ना इसमें, प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी काली। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर वो पूछता है सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है तो अलकनंदा लगाना है आपको। अगर पूछता है एग्जाम में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है तो ये आपको काली लगाना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती हैं? तो ये कौन सी बनाती हैं गाइज? देखिए इसमें आप दोनों ऑप्शन में ए या डी में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ए दोनों ऑप्शन में दे रखा है और डी में भी दे रखा है। ठीक है, टॉन्स और यमुना। ठीक है, याद रखेंगे टॉन्स और यमुना। अगला है, धौली गंगा और काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो देखिए धौली गंगा और काली नदी का जो संगम होता है ये होता है तवा घाट में। कहाँ पर होता है? तवा घाट में। अगला क्वेश्चन है, पंच केदारों में पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। तो पंच केदारों में पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, कौन है ये? तो यह है रुद्रनाथ। कौन है? रुद्रनाथ। अगला क्वेश्चन है, माड़ा गांव में भीमपुल व भीमशिला किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सरस्वती नदी पर। किस पर है? सरस्वती नदी पर। कमेंट के माध्यम से बताइए अलकनंदा प्लस सरस्वती ये जहाँ मिलती हैं उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? 17वां क्वेश्चन है, कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए कोटेश्वर गुफा जो है ये है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है ये? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जिया रानी को। किसको कहा जाता है? जिया रानी को। अगला क्वेश्चन है, पांडव व मतंग गुफा कहाँ स्थित है? पांडव व मतंग गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर काशी में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर काशी में। अगला क्वेश्चन है, टिम्बरसैंड गुफा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, याद रखिए टिम्बरसैंड गुफा। ठीक है, टिम्बरसैंड गुफा में विद्यमान बर्फानी बाबा बर्फ शिवलिंग किस जनपद में स्थित है? ठीक है, विद्यमान बर्फानी बाबा आएगा या बर्फ शिवलिंग, तो ये किस जनपद में स्थित है? और ये शिवलिंग किस में है? टिम्बरसैंड गुफा में। ठीक है, टिम्बरसैंड गुफा में है ये। तो ये कहाँ पर है गाइस? तो ये है चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली की दिवंगत विभूतियाँ, ठीक है, गढ़वाली की दिवंगत विभूतियों पुस्तक के लेखक कौन है? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट कर रखा है यूके ट्रिपल एससी ने। ठीक है, तो कौन है ये? भक्त दर्शन। कौन है? भक्त दर्शन। परमार वंश के 55वें राजा का नाम क्या था? तो देखिए पवार वंश के जो 55वें राजा हैं वो कौन है गाइज? तो ये हैं सुदर्शन शाह। कौन है? सुदर्शन शाह। देखिए सुदर्शन शाह जो हैं ये टिहरी रियासत के भी हैं वैसे। ठीक है, टिहरी रियासत के पहले थे। टिहरी रियासत के ये पहले थे, क्योंकि प्रद्युम्न शाह जब वीरगति को प्राप्त हो गए थे खुड़बुड़ा के मैदान में, तो उसके बाद यहाँ पे किसका मतलब कौन आए थे? गोरखा लोग आए थे। कौन आए थे यहाँ पे? गोरखा आए थे। गोरखों का शासन रहा था। ठीक है, तो फिर अंग्रेज़ों ने इनसे युद्ध किया गोरखों से। ठीक है, 1815 में संगोली की संधि हुई, जो 1816 में उन्होंने इस संधि को स्वीकारा था। ठीक है, तो उसके बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी 1815 में गाइज? टिहरी। ठीक है, तो टिहरी, तो ये वहाँ के टिहरी रियासत के पहले हैं और पवार वंश के 55वें राजा हैं। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो सुदर्शन शाह आए, उसके बाद कौन आए थे? भवानी शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह के बाद कौन आए थे? भवानी शाह। कौन आए थे? भवानी शाह। भवानी शाह के बाद आए थे प्रताप शाह। प्रताप शाह के बाद कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह और नरेंद्र शाह के बाद अंतिम थे मानवेंद्र शाह। कौन थे? मानवेंद्र शाह। तो ये क्रम भी आपने याद रखना है। ठीक है, 55 ये हो गए, 56, 57, 58, 59, 60, 60 राजा पवार में हुए हैं। ठीक है गाइस, ये आपको पॉइंट यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। तो ये था त्रिशु का, किसका था? त्रितसु, ठीक है, त्रितसु। तो ये आपने याद रखना, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो त्रितुषु, ठीक है, त्रितुषु, त्रितुषु। नाम बड़ा खतरनाक है गाइस ये। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। तो ये कौन था? सुभिक्षराज। कौन था? सुभिक्षराज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन गाइस एक बार पूछ रखा है, रिपीट, ठीक है, यूके SSSC ने जो है ये क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? तो ये किसकी है? नौकुचिया ताल की। किसकी है ये? नौकुचिया ताल की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है, ठीक है। देखिए ये जब क्वेश्चन आया था, शायद हाईकोर्ट वाला जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें सब ने आंसर क्या टिक करा था गाइस? इसका सभी लोगों ने इसका जो आंसर टिक करा था वो देहरादून करा था, ठीक है, देहरादून करा था। लेकिन उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण जो है ये कहाँ पर है? नैनीताल में है। ये कहाँ पर है गाइस? ये नैनीताल में है। कहाँ पर है ये? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऐपड़ संबंधित है। तो ऐपड़ किससे संबंधित है गाइस? तो यह है धरातल चित्रण से। किससे है? धरातल चित्रण से। अगला क्वेश्चन है, कूली बेगार बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? तो देखिए कूली बेगार बर्दाश्त जो है इसमें जो है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। किसकी? निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निःशुल्क राशन देना, ठीक है। एक कूली बेगार थी। बेगार कब में क्या था? मतलब निःशुल्क जो है वो काम कराते थे। एक उतार थी, ठीक है, एक कूली बेगार हो गई, कूली बर्दाश्त हो गई, और एक कूली उतार थी। तो उतार में क्या था? जो अंग्रेज लोग आते थे या बाहर से जो भी आते थे उनका सामान ढोकर गांव वाले ऊपर ले आते थे, लेकिन उनको मिनिमम वेतन दिया जाता था, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपने याद रखने। कूली बेगार की बात करता है, कूली बेगार की, तो वो निःशुल्क वाली है। कूली बर्दाश्त की बात करता है तो इसमें निःशुल्क भोजन की बात है। और उतार की बात करता है, कूली उतार, तो वो क्या, उसमें निःशुल्क, जो निःशुल्क नहीं मतलब मिनिमम वेतन दिया जाता था, ठीक है। उनका जो सामान होता था उसको गाँव वाले ढोकर ऊपर ले जाते थे, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला है, दुग्धताल कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूछ भी रखा है, ठीक है। दुग्धताल स्थित है, तो दुग्धताल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। कहाँ पर है ये? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण कराया था ये कराया था प्रताप शाह ने। किसने कराया था ये? प्रताप शाह ने। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण MCQs जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द प्रकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती हैं, और बराबर बने घंटे निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।